नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम सीख रहे हैं पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से। दोस्तों, ये हमारा पंजाबी में बात करना सीखो सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने पंजाबी हिंदी टू पंजाबी सेंटेंसेस आपको सिखाए थे, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे वाक्य सीखे जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में जनरली बात करने में यूज करते हैं। उसमें हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हिंदी टू पंजाबी सीखे। उन वर्ड्स को मुझे आशा है कि आपने अलग से एक नोट्स बनाए होंगे और आप डेली उसको बोलने में प्रयोग भी कर रहे हैं। तभी जाके हम सही में पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएँगे। क्योंकि हमारा टारगेट है हमें पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सीखना है। इसलिए पहले एक वीडियो में मैं आपको लेसन कोई एक कहानी के थ्रू आपको पढ़ना सिखाऊँगी और दूसरे वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस दूँगी जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाले वाक्य होंगे। लेकिन इन सब में आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि वीडियो देखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस में भी लेके आएँगे, प्रैक्टिकली उसको बोलेंगे, प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे, तभी जाके हम अपने टारगेट तक पहुँच पाएँगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की कहानी का नाम है एक सी शेख चिल्ली। शेख चिल्ली की कहानी के बारे में हमने सबने सुना होगा। एक सी शेख चिल्ली, एक मतलब एक, सी मतलब था, शेख चिल्ली, एक शेख चिल्ली था या फिर एक था शेख चिल्ली। एक दिन शेख चिल्ली बाजार विच जा रहा सी। एक दिन शेख चिल्ली बाजार विच जा रहा सी। एक दिन शेख चिल्ली बाजार में जा रहा था, बाजार विच जा रहा सी, बाजार में जा रियासी रहा था। एक दिन शेख चिल्ली बाजार जा रहा था। यहाँ पे लिखा है बाजार विच, तो पढ़ेंगे एक दिन शेख चिल्ली बाजार विच या फिर बाजार में जा रहा था। बाजार विच एक आदमी खड़ा सी। बाजार में एक आदमी खड़ा था, सीमित था। जिस कोल एक कड़ा सी। कड़ा मतलब घड़ा, घड़ा मटका जो होता है मिट्टी का। जिस कोल, जिसके पास, कोल में पास, जिस कोल एक कड़ा सी, जिसके पास एक घड़ा था, ओ आदमी किसे नु लब रिया सी। वो आदमी, वो मतलब वह आदमी, किसे नु, किसी को, लब मतलब ढूंढ, लबना मतलब ढूंढना, लब रियासी ढूंढ रहा था, रियासी रहा था। वह आदमी किसी को ढूंढ रहा था। पंजाबी च कवांगे ओ आदमी किसे नु लब रियासी। जेरा रुपया लैके उसका कड़ा चुक लवे। जो, जेरा मतलब जो, रुपया लेके, पैसे लेके, उसका कड़ा चुक लवे, उसका घड़ा उठा ले। घड़ा मतलब मिट्टी का जो मटका होता है, घड़ा। जो पैसे लेके, रुपया लेके, पैसे लेके उसका घड़ा चुक लेवे, उठा लेवे। चुकना मतलब उठाना। शेख चिल्ली इस कम लई तैयार हो गया। शेख चिल्ली इस कम लई मतलब काम के लिए, तैयार हो गया, तैयार हो गया। शेख चिल्ली इस काम के लिए तैयार हो गया। पंजाबी च बोलांगे शेख चिल्ली इस ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। शेख चिल्ली घड़े ਨੂੰ सिर उत्ते रख के उसदे पिछे पिछे चल पिया। शेख चिल्ली घड़े ਨੂੰ सिर उत्ते रख के, शेख चिल्ली घड़े ਨੂੰ मतलब घरे को, ਨੂੰ को, सिर उत्ते सिर के ऊपर, सर के ऊपर, रख के उस दे पीछे पीछे, कौन, उस आदमी के पीछे जिसका घड़ा था, उस दे उसके पीछे पीछे चल पिया, पीछे पीछे चल पड़ा, पिया परा, चल पड़ा। उसने सोचा, किसने, शेख चिल्ली ने, उसने सोचा मैनू 1 रुपया मिलेगा, मुझे 1 रुपया मिलेगा, इस रुपए दी मैं मुर्गी खरीदांगा। शेख चिल्ली दिमाग में सोच रहा था कि मैनू 1 रुपया मिलेगा, मुझे 1 रुपया मिलेगा, इस रुपए दी मैं मुर्गी खरीदांगा, इस रुपए का मैं मुर्गी खरीदूंगा, खरीदूंगा बोलना हो तो खरीदांगा, ठीक है। जद ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਚੂਚੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। जद मुर्गी, जब, जब बोलना होगा जब, अगर हमें कहीं बोलना हो जब तो बोलेंगे जद। जब वह मुर्गी, चूचे, चूजे होते हैं, चूजे के बोलते हैं चूचे,
ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਵਾਂਗਾ तो ਉਹਨਾਂ उन सभी को ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ उन सभी को बेच के एक बकरी लवांगा एक बकरी लूंगा जब वह मुर्गी चूजे देगी तो ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ उन सबको बेच के बकरी लूंगा फिर वो बकरी मेमने देवेगी फिर अगर बोला फिर फिर होता है लेकिन हम पंजाबी में फिर ना बोलकर फिर फेर वाला फेर की तरह बोलेंगे फिर वो बकरी मेमने देवेगी फिर वो बकरी मेमने मतलब बकरी का बच्चे देगी मेमना देगी और ना मेमनिया नु बेच के एक गौ लवांगा उन सभी मेमनियों को बकरी के बच्चों को बेच के एक गाय को बोलेंगे गौ गा गौ एक गाय लूंगा फिर वो गौ बच्चे बच्चियां देवेगी फिर वो गौ फिर वह गाय बच्चे और बच्चियां देवेगी देगी फिर मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦਾਂਗਾ फिर मैं उनको बेच के उनको बेच के एक मज मतलब भैंस एक भैंस खरीदूंगा बोलना हो तो खरीदूंगा लूंगा बोलना हो तो लवांगा वह मज कट्टे कटिया देवेगी वह मज मतलब कि वह भैंस कट्टे कटिया भैंस के जो बच्चे होते हैं उनको कट्टे कटिया बोला जाता है कई जगह इनको पारा पाड़ी भी बोला जाता है देवेगी वह भैंस कट्टे कटिया देवेगी फिर मैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ के एक घोड़ी लवांगा फिर मैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मतलब फिर मैं उन सभी को फिर उन सारियां ਨੂੰ सभी को कहीं भी को के लिए नो बोलेंगे आप टिप्स याद रखिएगा नो कहीं भी बोला हो उसनु किसनु जिसनु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक है बेच के एक घोड़ी लवांगा एक घोड़ी लूंगा ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਛੇੜੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ के अपना ब्याह करवाऊंगा वह घोड़ी लूंगा किनको बेच के भैंस के कट्टे कट्टियों को बेच के जब घोड़ी लूंगा तो घोड़ी भी बच्चे बछेड़ियां देवेगी घोड़ी भी बच्चे और बच्चियां देगी उन्होंने भी बेच के मैं अपना ब्याह करवाऊंगा मैं अपनी शादी करवाऊंगा अपना विवाह करवाऊंगा मेरी पत्नी मेरे घर आवेगी मेरी पत्नी मतलब कि मेरी वाइफ मेरे घर आवेगी घर मेरे घर आवेगी मेरे घर आवेगी इस तरह के वर्ड्स आप नोट कर लीजिए आवेगी घर अपना ब्याह घोड़ी बच्चे बछेड़िया उन्होंने बेच के इस तरह के लवांगा खरीदंगा मज कट्टे कटिया इस तरह के वर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको बार बार रिपीट करके प्रोनाउंसिएशन भी इसका और इसकी स्पेलिंग भी और इसका मीनिंग भी तो आपको इसके लिए एग्जाम में भी आसानी होगा और डेली बोलचाल की भाषा में भी आपको काफी मदद मिलेगी मेरी पत्नी मेरे घर आएगी मेरी पत्नी मेरे घर आवेगी सेक्शन में दिमाग च सोचा मेरे घर बच्चे होंगे मेरे घर बच्चे होंगे के लिए होंगे मेरा परिवार बढ़ेगा मेरा परिवार बढ़ेगा को बढ़ेगा फिर मैं अपना बैठन लई एक बैठक बनवावांगा फिर मैं अपने बैठन लई अपने मतलब अपने बैठन लई बैठने के लिए लई एक बैठक बनवावांगा फिर मैं अपने बैठने के लिए एक बैठक बनवाऊंगा मैं बैठक विच बैठा होवांगा दिमाग में सोच रहा है एक्चुअली मैं बैठक में बैठा होऊंगा एने नू मेरा लड़का मेरे कोल आवेगा एने नू मतलब इतने में मेरा लड़का मेरे कोल आएगा वो कहेगा बापूजी रोटी खा लो वो कहेगा कौन शेख चिल्ली का जो इमेजिनेशन में लड़का है वो कहेगा बापूजी पापा जी जो भी रोटी खा लो पंजाबी में खाना खा लो को बोलते हैं रोटी खा लो खाना खा लो मैं उदो कम विच रुझिया होवांगा मैं उदो मतलब उस समय नोट कर लीजिए इसको उदो मतलब उस समय कम विच काम में रुझिया होवांगा व्यस्त रुझिया होना व्यस्त होना रुझिया होवांगा व्यस्त होऊंगा मैं उस समय काम में जब वो पूछेगा बापूजी खाना खा मैं उसनु गुस्से विच बोलांगा मैं उसे गुस्से में बोलूंगा चल
पड़े हट मतलब साइड हो जा, दूर हो जा, या फिर यहाँ से चला जा। चल पड़े हट। चिली ने दिमाग में ये सोचा और बोला चल पड़े हट। यह कहते ही घड़ा सिर से डिग पिया, गिर गया। सिर से, सिर तो कहीं बोला हो, सिर से सिर तो, फिर तो, ठीक है। डिग पिया, गिर पड़ा और टूट गया। ते टूट गया। ते मतलब और। घरे दा मालक रोन लग पिया। घरे दा मालक मतलब घरे का मालिक रोन लग पिया, रोने लगा। तद शेख चिल्ली बोलिया। तद, तद मतलब तब, जद मतलब जब। हमने पढ़ा था इसको, आप नोट डाउन कर लीजिए। शेख चिल्ली बोलिया, शेख चिल्ली बोला, तू ता एक घड़े ਲਈ रोंदा है। तुम ता किसको, मालिक को कह रहे शेख चिल्ली, तुम तो एक घरे के लिए रोते हो, रोंदा है। देख, देखो, मेरा ता सारा टब्बड़ ही रुड़ गया। मैं की करा। मेरा ता मतलब मेरा तो सारा टब्बड़ ही, मेरा खानदान ही पूरा रुड़ गया, मतलब डुल गया, बह गया। मैं की करा, मैं क्या करूं, मेरा तो सारा खानदान ही बह गया, मैं क्या करूं। टब्बर मतलब खानदान, जो हम बोलते हैं नॉर्मल जनरल भाषा बोलने में कहते हैं मेरा टब्बर, मेरा खानदान, मेरा पूरा परिवार रुड़ गया, मैं क्या करा। शेक्सपियर की कहानी हम सबने बचपन में जरूर सुनी होगी। कहानी भी बहुत मजेदार है, लेकिन हमारा टारगेट है पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना। तो हम लोग पंजाबी के वर्ड्स पे, शब्दों पे बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं इस लेसन को पढ़ूंगी। इस बार मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगी और बस पढ़ूंगी, और हर सेंटेंस को 2 बार मैं बोलूंगी, ताकि पहले बार में आप लोग सुने थोड़ा ध्यान से, और दूसरी बार में मेरे साथ उसको बोलें, ताकि आपको बोलने की, प्रोनाउंसिएशन की हैबिट भी बने। और बार-बार मैं आपको बोलती हूँ, याद दिलाती हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप जितने भी शब्द कहीं भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, आप उनको डायरी में नोट डाउन कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको बोलिए और डेली प्रैक्टिस में लेकर आइए। तभी जाके जो हमारा टारगेट है पंजाबी पढ़ना, लिखना, बोलना, तीनों में एक्सपर्ट होना है, वो सफल हो पाएंगे। साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो पंजाबी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए फिर से एक बार इस लेसन को पढ़ते हैं। एक दिन शेख चिल्ली बाजार विच जा रहा सी। एक दिन शेख चिल्ली बाजार विच जा रहा सी। बाजार विच एक आदमी खड़ा सी, जिस कोल एक घड़ा सी। बाजार विच एक आदमी खड़ा सी, जिस कोल घड़ा सी। जिस कोल एक घड़ा सी। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਚੂਚੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਚੂਚੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਕੜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਕੜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕੜੀ ਮੇਮਣੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਮੇਮਣੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਗਊ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਗਊ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਊ ਵੱਛੇ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਊ ਵੱਛੇ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਂਸ ਮੱਝ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੱਝ ਕੱਟੇ ਕੱਟਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਕੱਟੇ ਕੱਟਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਵਛੇੜੇ ਵਛੇੜੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਵਛੇੜੇ ਵਛੇੜੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ।
मैं बैठक विच बैठा होवांगा। मैं बैठक विच बैठा होवांगा। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਪੜੇ ਹਟ, ਚੱਲ ਪੜੇ ਹਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਘੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਘੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਦ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਤਦ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਦੇਖ मेरा तो सारा टब्बर ही रुड़ गया। मैं की करा, मैं की करा। आगे यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आप चाहें तो इस कहानी के मुताबिक इनको भी हल करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इनको हल जरूर कीजिए। इससे आपको पंजाबी में सोचने की समर्था बढ़ेगी और साथ ही पंजाबी में आपको बहुत सारी जो मुश्किलें आ रही है पढ़ने लिखने बोलने में, उस सब में भी आपको सहायता मिलेगी। आप जो प्रश्न का उत्तर खुद से बनाएंगे, खुद से लिखेंगे, तो आपको काफ़ी पंजाबी भाषा को समझने में और पंजाबी भाषा आपके लिए धीरे धीरे आसान होता जाएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप नोटबुक में भी इनको लिख के इसको हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा मोटिव यही है कि आपको पंजाबी में पढ़ना लिखना और बोलना अच्छे से आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।